मंसूर बिस्तर में सो रहा है। दुर्रे शहवार अभी अभी अपने बिस्तर से सोकर उठी है। बाहर से फज्र की अजान की आवाज आ रही है। दुर्रे शहवार चंद लम्हे बैठकर अजान के इख्तितामी जुमले सुनती है। फिर अजान के खत्म होने पर मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती है और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बिस्तर से उठती है। फिर मंसूर के बिस्तर के पास जाकर बड़ी नरमी से मंसूर का कंधा हिलाती है और नरमी से कहती है, मंसूर उठ जाएं, फजर की अजान हो गई है। मंसूर उठ जाएं। वो उसी तरह नरमी से मंसूर का कंधा हिलाते हुए मंसूर को 2-3 बार जगाती है। मंसूर बिलाहिर एक जमाई लेता है और करवट लेते हुए कहता है, आज नमाज पढ़ने का मूड नहीं है मेरा। दुर्रे शहवार हंसती है और कहती है, वो तो हर रोज ही नहीं होता, बस उठ जाएं अब। मंसूर इसी तरह आंखें बंद किए किए कहता है, अगर एक दिन ना पढ़े तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस अल्लाह नाराज हो जाएगा। मंसूर उसी तरह आंखें बंद किए हुए कहता है, तुम तो नाराज नहीं होगी ना। शहवार हंसते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, तौबा है, हर रोज वही सवाल जवाब, बस उठ जाएं अभी आप और नमाज पढ़ें, फिर हबीब साहब आ जाएंगे आपको वॉक पर साथ ले जाने के लिए। वो कहकर बाथरूम में चली जाती है। मंसूर जमाइयां लेते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है। हैदर अपने बिस्तर में गहरी नींद सो रहा है। शंदाना अपने बिस्तर में अभी अभी सोकर उठी है। बेड साइड टेबल पर अलार्म बज रहा है, जिसे शंदाना जमाइयां लेते हुए बड़ी बेजारी से बंद करती है और कंबल अपनी टांगों से हटाते हुए बिस्तर से निकलते हुए हैदर को आवाज देती है, 6:30 हो रहे हैं, उठ जाओ, आज तुमने ऑफिस जल्दी जाना था। हैदर उसी तरह सोया रहता है। शंदाना वॉशरूम की तरफ जाते हुए उसे फिर आवाज देती है, हैदर उठ जाओ, फिर बाद में मुझे मत कहना कि वक्त पर उठाया नहीं। खफकी के आलम में, सुन लिया है मैंने, अब दिमाग खाना बंद कर दो मेरा। वो कहकर करवट बदल लेता है। शंदाना वॉशरूम में जाते जाते एक लम्हे के लिए रुकती है और फिर बड़ी खफगी के आलम में उससे कहती है, ठीक है, मत उठो, मैं अब उठाऊंगी भी नहीं, और मत कहा करो मुझे कि इतने बजे उठा दो और इतने बजे उठा दो। वो बदतमीजी से कहते हुए वॉशरूम का दरवाजा बड़े गुस्से से पटकती हुई जाती है। वॉशरूम के दरवाजे की आवाज से हैदर जैसे हड़बड़ा कर उठता है। बेहद खफगी के आलम में वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता है, फिर साइड टेबल पर पड़े अलार्म क्लॉक को देखता है और दोबारा आंखें बंद करके सो जाता है। दुर्रे शहवार एक तस्बीह हाथ में लिए अपने बेडरूम से लाउंज में दाखिल होती है। तस्बीह पढ़ते पढ़ते वो लाउंज की एक दीवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दीवार पर शंदाना, हैदर, मैरी की कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। शहवार के बेटे, बहुओं और पोते पोतियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। वो दीवार के सामने मुस्कुराते हुए तस्बीह पढ़ती रहती है। फिर शंदाना की एक तस्वीर में उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरती है। शंदाना अपने बालों को लपेटे सर पर क्लिप के साथ अटकाए बड़ी हड़बड़ाहट के आलम में अपनी बेटी मैरी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है। मैरी बिस्तर में गहरी नींद सो रही है। शंदाना खिड़कियों के पर्दे खींचती है और जाकर मैरी को उठाने लगती है। मैरी, मैरी उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, अभी स्कूल के लिए तैयार होना है, हरी अप। वो बिस्तर में सोई हुई मैरी को बार बार झंझोड़ते हुए जगाने की कोशिश करती है। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू स्कूल टुडे, मैरी बेजारी से कहती है। शंदाना खफगी से बोलती है, यू हैव टू। मैरी, नो आई डोंट वांट टू। शंदाना, यू हैव टू एंड गेट अप। शंदाना उसे सख्ती से कहते हुए उठाकर बिठा देती है। मैरी बहुत बुरा मुंह बना बना कर चिल्ला कर कहती है, मम्मी आई हेट यू। शंदाना कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, आई नो एवरीवन्स हेट मम्मी। वो कहकर कमरे से निकल जाती है। एक खूबसूरत लॉन के एक कोने में एक मिट्टी के बर्तन में दुर्रे शहवार रोटी के टुकड़े करके डाल रही है। साथ दूसरा प्याला पानी से भरा हुआ है। वो रोटी के टुकड़े करने के बाद चंद लम्हे वहां खड़ी रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तस्बीह हाथ में लिए तस्बीह पढ़ती लॉन में फिरती रहती है। परिंदे आहिस्ता आहिस्ता आकर रोटी के टुकड़े खाने लगते हैं और पानी पीने लगते हैं। दुर्रे शहवार टहलती हुई कॉटेज में जाती है। शंदाना बैरूनी दरवाज़ा खोलती है। मुलाजिमा उसे सलाम करती है। शंदाना बेहद गुस्से में मुलाजिमा से कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें अभी भी आने की, 4 छुट्टियां और कर लेती। रिफ़त, बाजी वो मेरे मियाँ को। शंदाना गुस्से से उसकी बात काटती है, हाँ तुम्हारे मियाँ को फिर कोई नई बीमारी हो गई होगी,
तुम पर तो फर्ज है हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाना। वो बात करते हुए अंदर आ जाती है। मुलाजिमा भी उसके पीछे अंदर आती है। शंदाना मुलाजिमा से कहती है, अब जाके चाय बनाओ और फिर मैं साहब के कपड़े निकालती हूँ, वो प्रेस करो। जी अच्छा बाजी। शंदाना उसे डांट कर लाउंज में पड़े डाइनिंग टेबल पर पड़ा सेल उठाकर उस पर कोई मैसेज टाइप करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाती है। एक तो मजाल है कि सेल फोन भी ठीक तरह काम कर जाए, जब देखो सिग्नल डाउन होते हैं। फिर वो वहीं से पलटकर मुलाजिमा को आवाज देती है, मैरी को जाकर देखो वो उठी है कि नहीं। जी अच्छा जी।